एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जम्मू कश्मीर के तमाम आम शहरियों के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकारी ज़मीन है इसको वापस लिया जाएगा, यानी कि जिन लोगों के पास सरकारी ज़मीनें थी अब उनसे उन सरकारी ज़मीनों की वापसी की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिएक्शन भी आया है। उमर अब्दुल्ला हो या साबिका चीफ मिनिस्टर मैडम महबूबा मुफ्ती जी हों, जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब हों, सज्जाद गनी लोन जी हों, तमाम सियासी चेहरों ने जो है वो इसके ऊपर अपोज किया है कि ये सरकार की एक बड़ी कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों से ज़मीनें छीन कर बाहर के आउटसाइडर्स जो हैं उनको ज़मीनें फराहम की जा रही हैं। सरकार ने गवर्नमेंट जो लैंड लॉ है रूल उसमें तरमीम की गई है, उस कानून के अंदर कुछ पॉलिसीज़ लाई गई हैं, एक कमेटी को फ्रेम किया गया है। इस कमेटी के जो सरबराह हैं वो फाइनेंशियल कमिश्नर होंगे रेवेन्यू के, और इनको ये पावर दी गई हैं कि जो ज़मीनें गवर्नमेंट की लैंड है, जिन लोगों के पास है, जिन लोगों ने इस ज़मीन के ऊपर लीज़ पे काम कर रहे हैं या काम किया हुआ, इनसे ये वापस ली जाए। एक्सेप्ट इसमें सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, यानी कि जिन जगहों पे सरकारी ज़मीनों पे मकान बनाए हुए हैं उनकी वापसी के सिवा बाकी जितनी भी ज़मीन है इसको वापस कर दिया जाए। चाहे उस ज़मीन के ऊपर कोई प्रॉपर्टी बनी हुई है, चाहे उस ज़मीन के ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, या चाहे उस ज़मीन के ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी वक्ती तौर कार्रवाई की गई है एक आम शहरी की जानिब से, तो ये ज़मीन जो है वो सरकार अब वापस लेना चाहती है। यानी कि जो लीज़ पे सरकार ने ज़मीन दी हुई थी, अब सरकार वो ज़मीन वापस लेना चाहती है, लीज़ वाली ज़मीन, क्योंकि उसका वक्त मुकर्रर जो तय किया हुआ था वो पूरा हो चुका है। अब नया जो है वो ऑक्शन होगा, और ये ऑक्शन 40 साल की मुद्दत तक के लिए होगा, 40 साल का पीरियड होगा इसका, और उसके लिए एक कमेटी को तश्कील दिया गया है। वो कमेटी वक्ती तौर इस पर कार्रवाई करेगी, और उस कमेटी के जो मेंबर्स होंगे उनके पास भी ये पावर होगी कि वो किसी भी लीज़ को कैंसिल कर सकते हैं या किसी भी लीज़ को जो है वो फराहम कर सकते हैं किसी भी एक आम शहरी को। सियासी चेहरों का ये कहना है, सियासत के अंदर सियासी एतबार से अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, पीसी हो या बाकी जमातें, उनका ये मुतालबा ये कहना है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं जिनके पास ये सरकारी ज़मीनें पिछले 40 साल से थी, अब उनकी मुद्दत पूरी हो रही है तो आगे उनको लीज़ नहीं दी जा रही है, बल्कि ये ज़मीन जो है वो उनसे वापस ली जा रही है। इसलिए क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के बाहर के आउटसाइडर्स हैं, शायद ये ऑक्शन करके उनके हवाले की जा रही है, उनके सुपुर्द की जा रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस तरीके के इनिशिएटिव्स ले रही है जिसमें कि वो आउटसाइडर्स को जो है वो यहाँ पे बसाने की कोशिश कर रही है, और जम्मू कश्मीर के लोगों से जो है वो उनका अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। अब इसमें एक पॉलिसी फ्रेम में एक चीज़ और भी सामने नज़र आई है कि जो ये कमेटी बनाई गई है जिसमें फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू जो होंगे वो उसकी सरबराही करेंगे, उनके साथ साथ बाकी इसमें मेंबरान होंगे, वो सब लोग इस पर नज़र रखेंगे, वो इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। लेकिन जो ज़मीनें ऑलरेडी जिन लोगों के पास लीज़ पे हैं सरकारी ज़मीनें, क्या ये उनसे वापस ली जाएंगी? जी बिल्कुल, ये ज़मीनें उनसे वापस ली जाएंगी, लेकिन सिर्फ इसमें वो लोग बचे हैं जिन लोगों के सरकारी ज़मीनों पर घर बने हुए हैं, यानी कि रेजिडेंशियल अगर किसी का कुछ प्रॉपर्टी है तो उसको नहीं छेड़छाड़ की जाएगी, उसकी लीज़ बढ़ा दी जाएगी, या फिर सरकार की जो पॉलिसी होगी उसके हिसाब से उसको जो है टैकल किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने लीज़ पे सरकार की ज़मीन ली हुई थी और उसके ऊपर अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन किया हुआ है, कोई काम काज था, सरकार कह रही है कि अब वो ज़मीन उनके सुपुर्द कर दी जाए। अब सरकार वो ज़मीन उन्हें नहीं देना चाहती है। सरकार इसी ज़मीन को जो है वो एजुकेशन पर्पज़ में, हेल्थ पर्पज़ में, पेट्रोल पंप के लिए, बाकी मुख्तलिफ महकमों में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, टूरिज़म में, इन सेक्टर्स में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहती है। सरकार का इरादा है कि LPG हो या बाकी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनमें इसको जो है वो इन्वेस्ट किया जाए। पाइपलाइन, गैस वर्क पाइपलाइन हो, अंडरग्राउंड केबल्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए किया जाए। टनल्स के लिए, रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए, अंडरग्राउंड टनल्स के लिए, अंडरग्राउंड रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सरकार अब इन ज़मीनों को वापस लेना चाहती है। और सरकार चाहती है कि हम इस चीज़ के ऊपर जो है वो पूरा मन बनाकर बैठे हुए हैं कि हम ये अब सरकारी ज़मीन जो है वो वापस लेंगे। लेट्स सपोज टेक एग्जांपल कि अगर आपके पास सरकारी ज़मीन है, 40 कनाल ज़मीन थी, तो आपने एक लीज़ लिया हुआ था 40 कनाल ज़मीन का, कि आपके पास 40 कनाल ज़मीन है और आपने लीज़ लिया है 5 साल का। अब वो 5 साल अगर आपके मुकम्मल हो चुके हैं एग्जाम्पल, तो वो ज़मीन आपसे सरकार वापस ले लेगी। अगर उस ज़मीन पर आपने कोई घर वगैरह बनाया हुआ है रेजिडेंशियल, तो उसका लीज़ जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, या फिर उसको जो है सरकार की पॉलिसी के तहत आगे उसी तरीके से देखा जाएगा। बट जिन लोगों ने लीज़ पे ज़मीनें सरकार से ली हुई थी, सरकार का मुतालबा है कि अब वो सरकारी ज़मीन जो है वो एक बार फिर से सरकार वापस लेना चाहती है। वेरी क्लियर, सरकार ये चाहती है कि ये ज़मीन किसी और को ना दी जाए, बल्कि ये उनके पास ही रहनी चाहिए, सरकार के पास। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, मैडम महबूबा मुफ्ती जी हों या बाकी मुख्तलिफ जमातें हों, उनका कहना है कि ये आम शहरियों से ज़मीनें छीन कर ली जा रही हैं। अब ऐसा भी हो सकता था कि उमर अब्दुल्ला साहब का फरमाना है कि अगर किसी के पास लीज़ पे ज़मीन है तो अगर उसका टेनवर, उसका टाइम मुकम्मल हो जाता है तो आप उसकी लीज़ को एक्सटेंड कर दें और उससे जितना अमाउंट है वो आप ले लें और उससे ज़मीन दे दें
लीज़ पे। ये कौन सा तरीका है कि आप एकदम से जो ज़मीन है वो उससे छीन रहे हैं वापस, और आप बदले में उसे जो है वो ये कह रहे हैं कि आप ज़मीन खाली कर दें या आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हटा दें या फिर आप ही हमारे हवाले कर दें। एक इंसान जिसने पिछले 20-25 साल में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, एक इंसान जिसने 20-25 साल में अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, आज एट द एंड ऑफ द डे सरकार अगर उससे कहेगी कि आप इस प्लेटफॉर्म को खाली करके हमें दे दें तो वो उसके लिए वेरी डिफ़िकल्ट है। सरकार को चाहिए कि ऐसे हालात के बीच में जो लीज़ की ज़मीन है वो लोगों से ना ली जाए, बल्कि उस लीज़ का पैसा लिया जाए और लीज़ को एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि अब 40 साल के लिए जो एक्सटेंड होगा इसमें जो है वो वक्ती तौर ऑक्शंस होंगे और मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी या एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी या ब्रांडेड कंपनीज होंगी, वो इस ज़मीनों को खरीदेंगी, ऑक्शंस करेंगी, फिर वो लीज़ पे इन ज़मीनों को लेना शुरू कर देंगी। तो ये सरकार का एक बड़ा फैसला है जिससे आम शहरी भी काफ़ी नाराज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग भी नाराज़ हैं और सब लोग इसे अपोज एंड रिजेक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि एक स्टंट खेला जा रहा है सरकार की जानिब से। जो बाहर के लोग हैं, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, उन लोगों को यहाँ पर एडजस्टमेंट करने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों को यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है और उस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करवाने की कोशिश की जा रही है। जो एक आम शहरी है इससे बिल्कुल भी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करवाई जा रही। अब ये जो कमेटी बनाई गई है, फ्रेम की गई है, ये कमेटी जो है ये लीज़ पे ज़मीन देगी भी और लीज़ पे ज़मीन कैंसिल भी करेगी। कमेटी ने भी वक्ती तौर जो है वो अब कई बड़े फैसले ले लिए हैं। अब इन फैसलों का जो है वो वेलकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कर रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP अपनी पार्टी, बाकी जमातें जो हैं वो बिल्कुल भी इसका वेलकम नहीं कर रही हैं, वो इसे अपोज कर रही हैं। यानी कि जिन लोगों के पास सरकारी ज़मीनें हैं उनकी मुश्किलात बढ़ती हुई दिख रही हैं। सरकार इन सरकारी ज़मीनों को बहुत जल्दी वापस लेने वाला है और इन्हें खाली हाथ वापस घर भेजने का इरादा सरकार ने कर लिया और यही ज़मीनें जो हैं वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टूरिज़्म डिपार्टमेंट, LPG, पेट्रोल पंप, गैस पाइपलाइन, टनल प्रोजेक्ट, इन सब चीज़ों के लिए दी जा सकती हैं। तो फिलहाल सरकार किस तरीके से अब इस चीज़ को टैकल कर रही है ये देखने की बात है, लेकिन तमाम सरकारी पार्टी जो हैं वो इसके ऊपर अपोज कर रही हैं और सरकार का ये मानना है कि ये एक बहुत गलत इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पर आमिर सुहेल के साथ।